एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है कॉमर्स स्पॉटलाइट में। क्या आपको भी लगता है एक पर्टिकुलर यूनिट से डर, या ऐसा लगता है यार इस यूनिट में कैसे कवर करें? बहुत सारी चीजें जो हैं वो हमें करंट से रिलेटेड पढ़नी पड़ती हैं। बहुत सारी चीजें जो हैं ये हम देखते हैं हमारे आसपास हो रही है, या हम कभी कभी उस तरीके से बिहेव करते हैं, वही चीजों को स्टडी किया जाता है, बट स्टिल हम वो एक चीज नहीं समझ पाते कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया और हम उसको कैसे आंसर करें, है ना। तो आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट, और एक ऐसी यूनिट जो बहुत ज्यादा स्कोरिंग भी होती है। यहाँ से पैसेज वाले क्वेश्चंस, करंट सिचुएशन वाले क्वेश्चंस, या हम बोल सकते हैं कि जो आज के टाइम पे हम अपने आसपास चीजें होते हुए देखते हैं, वही सारी चीजें हमें पढ़नी होती हैं। और यहाँ पे जो सेंट्रल पॉइंट है हमारा इस पर्टिकुलर यूनिट को समझने के लिए, वो है कंज्यूमर। एंड आई होप कि अब आप समझ गए होंगे मैं किस यूनिट की बात कर रही हूँ। तो यस, मैं बात कर रही हूँ मार्केटिंग मैनेजमेंट की। मार्केटिंग मैनेजमेंट एक ऐसे यूनिट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप यूजीसी नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं। पेपर 2 कॉमर्स है आपका, क्योंकि ये पर्टिकुलर यूनिट में हमारा जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा वाइड है, वास्ट है। एंड यस, ये जो चीजें हैं हम कवर कर सकते हैं रिलेटिविटी के साथ। आज आप कोई भी चीज परचेज कर रहे हो तो आप एक कंज्यूमर हो, एंड आप कंज्यूमर बिहेवियर इसमें पढ़ते हो। कोई पर्सन है, कोई चीज को बेचता है तो वो कैसे एफर्ट करता है, एडवर्टीजमेंट्स आपके सामने आती हैं, आपको कोई सामान बेचने आ रहा है, पर्सनल सेलिंग, वो कैसे आपके साथ बिहेव करता है, वो सारी चीजें स्टडी की जाती हैं। तो रियल लाइफ में सबसे ज्यादा इंप्लीमेंट होने वाली जो यूनिट है वो हमारी मार्केटिंग मैनेजमेंट है। और अगर आप इस यूनिट में सोच रहे हो अपनी पीएचडी करना और आगे परस्यू करना चाहते हो, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है इस यूनिट के बेसिक्स को पूरा अच्छे से कवर करना। तो आज मैं आपके लिए डिकोड करने वाली हूँ यूनिट नंबर 8 मार्केटिंग मैनेजमेंट। एंड अगर आप मुझे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरा नाम आयुषी है। आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 की क्लासेस यहाँ पे मैं प्रोवाइड करती हूँ। एंड यस, जेआरएफ अड्डा प्रीमियम आपके लिए है, जहाँ पे आपको कंप्लीट पेपर 1 एंड पेपर 2 का सोल्यूशन दिया जाता है। इफ यू आर फ्रॉम पेपर 2 कॉमर्स तो पेपर 1 प्लस पेपर 2 का बैच आप ले सकते हैं। आपको वो हर चीज प्रोवाइड की जाएगी जो आपके सिलेक्शन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज आपने देखी होंगी कि बच्चों ने जो है कैसे अचीव किया अपना जेआरएफ और नेट। तो आपको पता है कि ये सारी चीजें उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, और उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट, टाइम टू टाइम जो है ये हर चीज को कवर किया एंड अपना सिलेक्शन लिया। तो आप सभी को ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं सो दैट आप अपना सिलेक्शन जो है वो इंश्योर कर सके। एंड यस, यूजीसी नेट के साथ साथ सेट की साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करवाई जाती है। तो एचपीएससी एपी के लिए भी बैच रनिंग है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए यूनिट को डिकोड करते हैं। यूनिट नंबर 8 मार्केटिंग मैनेजमेंट। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है, आपको मार्केटिंग का कंसेप्ट समझना पड़ेगा। मार्केटिंग का मतलब क्या है? मार्केटिंग का मतलब है टू मेक सेलिंग सुपरफ्लोस, मतलब कोई चीज को बढ़ा चढ़ा के दिखाना। तो मैम क्या हम कोई ऐसी चीज जो जरूरत ना हो कस्टमर को उसको भी बेचते हैं? हाँ, हम नीड अराइज करवा देते हैं, हम फोमो क्रिएट कर देते हैं। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। देन मार्केटिंग चैनल्स, मार्केटिंग मिक्स, स्ट्रेटजीज क्या है, ये सारी चीजें हम देखते हैं। फिर मार्केटिंग सेगमेंटेशन क्या है, कि कैसे आप अपनी मार्केट को डिवाइड करते हैं, किन बेसिस पे, जिन बेसिस पे आप ऑफर कर रहे हैं प्रोडक्ट को, उस तरीके से इनकम बेसिस पे, ज्योग्राफी बेसिस पे, टेस्ट प्रेफरेंसेस, जेंडर बेसिस, किसी पे भी आप कर सकते हो। देन टारगेट करना उस पर्टिकुलर सेगमेंट को, एंड पोजीशनिंग करना कि हमारा प्रोडक्ट उसके दिमाग में इस तरीके से छप जाए कि अगर हम बात करें उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के टाइप की, तो वो प्रोडक्ट का टाइप ना बताए, आपका ब्रांड बताए। जैसे सर्फ एक्सेल जो है वो बन चुका है सर्फ के लिए एक सब्स्टिट्यूट, कॉलगेट जो है टूथपेस्ट के लिए बन चुका है एक सब्स्टिट्यूट, तो वो चीज यहाँ पे आ जाए। फिर हम बात करते हैं कैसे प्रोडक्ट बनाना है, किस तरीके से प्रोडक्ट डेवलप करना है, उससे रिलेटेड डिसीजन लिए जाते हैं, कंसेप्ट, प्रोडक्ट लाइन, सारी चीजें आती हैं। फिर प्राइसिंग डिसीजंस लिए जाते हैं, फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन को, वो सारी चीजें आती हैं। एंड देन उसके बाद हमारे पास प्रमोशन डिसीजंस आते हैं, एंड प्राइसिंग डिसीजंस की प्राइसिंग स्ट्रेटजीज पे क्वेश्चन एक कंफर्म आता ही आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्वेश्चन रहता है। फिर प्रमोशन डिसीजन की बात करते हैं, रोल की बात करते हैं कि प्रमोशन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। प्रमोशन में एडवर्टाइजिंग है, पर्सनल सेलिंग है, पब्लिक रिलेशन है, सेल्स प्रमोशन है, पब्लिसिटी है ना। तो ये सारी चीजें हमारे पास आएंगी। कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स यूज किए जाते हैं, व्हाट इज प्रमोशन मिक्स, बेसिकली वो सारी चीजें यहाँ पे आती हैं। फिर हम अपने सामान को पहुंचाएंगे, हमारे पास 4 पीस होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो ये चारों पीस को डिटेल में हमने कवर करना है, एक एक क्वेश्चन हर पीस से आपके पास आता है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कौन से होते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन लिए जाते हैं, किस तरीके से चैनल जो है वो हमारा बेस्ट चैनल बन सके सामान पहुंचाने के लिए, वो सारी चीजें आती हैं। और फिर उसके बाद आता है कंज्यूमर बिहेवियर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जहाँ पे टूल्स एंड टेक्निक्स, आपके मॉडल्स,
एंड कंज्यूमर बिहेवियर को क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं और कंज्यूमर बिहेवियर कितने तरीके का होता है, किस बेसिस पे कंज्यूमर को स्टडी किया जाता है, कंज्यूमर कितने टाइप्स के होते हैं, वो सारी चीजों को हम यहाँ पे समझते हैं। सर्विस मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कैसे प्रोडक्ट के साथ साथ सर्विसेज अब इवॉल्व हो रही हैं। आज के टाइम पे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इट इज ऑल्सो अ सर्विस। तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी, सर्विसेज के क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या इन्फ्लुएंसेस होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कैसे सर्विस की जाती है, सर्विस मार्केटिंग जो है वो कैसे की जाती है। इसमें हम 4 पीस में 7 पीस को बना देते हैं, 3 पीस और जोड़ के। तो वो 3 पीस क्या है ना, मॉडर्न मार्केटर किस तरीके से मार्केटिंग को एक्सप्लेन करते हैं, वो सर्विस मार्केटिंग का कितना इंपॉर्टेंट रोल लेके चलते हैं। फिर उसके बाद जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, सोशल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, ग्रीन मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, रूरल मार्केटिंग और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन है जो बनता है और यहाँ पे आपको मीनिंग पूछा जाएगा, क्यों इसकी जरूरत है। एंड जब हम बात करते हैं हमारी प्राइसिंग की या प्रमोशन की, या हम बात करते हैं अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, तो बहुत सारी नई टेक्निक्स हैं जो यूज की जाती हैं, जो अनकन्वेंशनल टेक्निक है। गोरिल्ला मार्केटिंग की हम बात करते हैं, है ना, हमारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है, वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, मार्केट लीडर है, मार्केट चैलेंजर है, मार्केट फॉलोअर है, मार्केट निशर है, कैसे नीश मार्केटिंग जो है वो इंपॉर्टेंट रहती है, कैसे यहाँ पे स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग टूल्स हमारे पास होते हैं, या स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग हम कवर करते हैं, उसमें मॉडल्स पढ़ते हैं, TCG मैट्रिक्स है, G9 मैट्रिक्स है, एनसोफ मॉडल है ना, बहुत सारे हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट मॉडल्स आएंगे। देन लास्टली हमारे पास आता है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, जहाँ पे हम सप्लाई चेन की बात करते हैं, कैसे कैसे सप्लाई चेन में पार्टिसिपेंट्स होते हैं सप्लाई चेन के, वो किस तरीके से इंटरकनेक्टेड होते हैं, किस तरीके से सामान पहुंचाया जाता है विद ईज, ये सारी चीजें हमारे पास यहाँ पे रहती हैं। तो दिस इज द मार्केटिंग मैनेजमेंट सिलेबस जो हमें गिवन है। बट ओवर द टाइम अगर हम देखें तो आज आपसे पूछा जाता है कि अगर मुझे अपने प्रमोशन को बढ़ाना है या अपनी सेल्स बढ़ानी है, तो मैं किस तरीके से जो है यहाँ पे डिसाइड करूं कि मेरे पास हमारा जो है वो हमारे पास ये चीजें निकल के आए कि कैसे लोग उस सामान को खरीदें और कैसे हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं। जैसे कि अक्षय तृतीया पे एक पर्टिकुलर डे हमने बना लिया, जैसे कि ब्लैक फ्राइडे एक डे हमारा बन गया, रिपब्लिक सेल हम सुनते हैं बहुत सारी वेबसाइट्स पे, वो सारी चीजें आती है। ई कॉमर्स हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सारी नई नई चीजें हैं जो एड ऑन होती आ रही हैं, वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ये बेसिक सिलेबस है, बट यस PYQs यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। तो आप सभी के लिए ये चीज समझना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये थी हमारी पूरी की पूरी डिफरेंट, हमने जब बात की कि हमारे डिफरेंट पूरे सिलेबस में क्या क्या टेक्निक्स हैं, टूल्स हैं जो यूज होती हैं, तो आपके लिए ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है समझना। एंड यस आपके लिए जो है यूट्यूब पे भी क्लासेस चल रही हैं, तो एनकाउंटर सीरीज आपके लिए है, जहाँ पे पेपर 1 पेपर 2 की आपकी तैयारी हो रही है। एंड यस कुछ खास जो है वो आ रहा है, कब वो आ रहा है, 10 मार्च को रिवील होगा। एंड वो क्या खास चीज है, वो बहुत ज्यादा अमेजिंग खास चीज है सभी कॉमर्स एस्पिरेंट्स के लिए, तो आप लोग जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। मिलूंगी आपसे मैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन सब्सक्राइब टू द चैनल एंड यस सिलेक्शन लेके आप भी जरूर यहाँ पे होंगे जो अचीवर्स हैं कॉमर्स के। एंड यस बिल्कुल आप जो है अपनी अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए। कंटेंट आपको जो है JRF अड्डा एप्लीकेशन पे जो है वो मिल जाएगा, जैसे कि PDFs वगैरह हैं, क्विजेज आपको मिल जाती हैं, फ्री मॉक टेस्ट, ऑल इंडिया JRF टेस्ट आपको मिल जाते हैं, तो वो आप ले सकते हैं। एंड टेलीग्राम चैनल पे आपको सारी क्लासेस के लिंक्स मिल जाते हैं। PYQs की बुक चाहिए, और अगर आपको लगता है कि मुझे पेपर 1 में थोड़ी दिक्कत आ रही है और मुझे फेस टू फेस पढ़ना है, ऑफलाइन पढ़ना है, तो अगर आप जयपुर से हैं तो बिल्कुल आप ये बेनिफिट ले सकते हैं। जयपुर में ऑफलाइन सेंटर है जहाँ पे आपको कंप्लीट पेपर 1 की तैयारी जो है वो करवाई जाती है। ये रहा एड्रेस, कुछ भी पूछना है कॉल कर सकते हैं सपोर्ट नंबर पे, आपको सारी जानकारी जो है वो दे दी जाएगी। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और आप लोग जरूर चैनल को विजिट कर लो, क्योंकि चैनल अगर आपने विजिट नहीं किया है तो आपके लिए यहाँ पे थोड़ी सी परेशानी हो जाएगी, क्योंकि आप इतना सारा जो अमेजिंग कंटेंट है उसको नहीं अच्छे से कवर कर पाओगे। तो अच्छे से चैनल को देखो, अच्छे से कवर करो, प्रयास बैच को कवर करना शुरू करो। आप किसी से भी पूछोगे आप उनकी सिलेक्शन में क्या चीज इंपॉर्टेंट रही, प्रयास बैच। तो प्रयास बैच कोर है यूट्यूब पे, और अगर आपको लगता है कि हाँ मैं पढ़ सकता हूँ इस तरीके से, जो मैं समझाती हूँ, जिस तरीके से समझाती हूँ आप उसके साथ अलाइन कर सकते हैं, तो आप लोग पेड बैचेस में भी एनरोलमेंट ले सकते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से हमारी जो है 3rd 4th यूनिट स्टार्ट हमने की हुई है, 2 यूनिट हो चुकी हैं, 2 यूनिट स्टार्ट की हुई हैं। एंड यस इसी तरीके से अपनी 10 की 10 यूनिट को हम कवर करते हुए चल रहे हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में।